नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे नींबू के बारे में। नींबू का पौधा अगर आप पॉट में लगाए हुए हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका आप निवारण कैसे कर सकते हैं। आपको जो पॉट में लगा हुआ नींबू का पौधा है वह अच्छे फल और फूल कैसे दे सकता है। दोस्तों, जितने भी आप लोग सवाल करते हैं कमेंट के थ्रू, उनका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं और उन पर वीडियो लाने की पूरी हमारी कोशिश रहती है। जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं उनके सारे सवालों के जवाब मैं लाने की कोशिश करता हूँ और वीडियो समय पर देने की पूरी कोशिश करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत आभार कि आप लोग हमें कमेंट करते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो ऐसे ही हमारे परिवार के एक सदस्य जिन्होंने हमें एक कमेंट की और उनके जो नींबू के पौधे में है कुछ समस्याएं आ रही हैं जिनको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने काफ़ी कमेंट्स की कि हम उस पर वीडियो बनाएं और उनको पूरी जानकारी दे सकें। तो आज वीडियो उसी पर बेस्ड है। दोस्तों, ये जो आपको वीडियो दिख रहा होगा, एक पॉट है। पॉट में एक छोटा सा नींबू का पौधा लगा हुआ है। ये इन्होंने बताया कि जब यह नर्सरी से लेके आए थे तब इसमें एक नींबू लगा हुआ था और उसके बाद जो है इसमें कुछ दिनों के बाद काफ़ी ज़्यादा फूल आया और वो फूल फल नहीं बने। तो इनकी समस्या सबसे बड़ी ये है कि जितने भी फूल आते हैं फल नहीं बनते हैं और जब फूल आया था तब इनके पौधे में एक भी पत्ती नहीं थी। तो दोस्तों, इनकी जो ये समस्या है कि फल नहीं बनते हैं और फूल कम आते हैं, पत्तियां भी कम रुकती हैं। और इन्होंने बताया कि जो इनका पौधा है, इनके ऊपर का भाग देख रहे होंगे, इनकी टहनियाँ सूख रही हैं। तो इस पर आप लोगों को पूरी जानकारी हम दे रहे हैं कौन कौन सी समस्या रही है जिसके कारण इनके जो पौधे में फल नहीं बन रहे हैं और पौधा सूख भी रहा है और पत्तियों का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है। साथ ही कुछ पत्तियां भेजी हैं जो पत्ती कट रही हैं या कुछ दिक्कत आ रही है, या आपको फ़ोटो दिख रहे होंगे, इससे भी आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। जो आपका ये पॉट है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, आपको बड़े पॉट में इसको रीप्लांट कर देना है ताकि जो आपका पौधा है वो अच्छे से पोषक तत्वों को पा सके। क्योंकि आपका जो पौधा है वो अगर आप मिट्टी में लगाएंगे या बड़े पॉट में लगाएंगे तभी सक्सेस हो पाएगा। छोटे पॉट में वो अपने वेजिटेटिव ग्रोथ के अनुसार अच्छे पोषक तत्व और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो ग्रहण नहीं कर पाता है। आप अगर खाद भी देते हैं, आप उसमें कंपोस्ट भी डालते हैं तो कम मात्रा में डाल पाते हैं, जिसके अनुसार वो कम जो है अपनी ग्रोथ कर पा रहा है, पूरा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, जिससे कि पत्तियां अच्छे लंबे समय तक नहीं रुक पा रही हैं और ऊपर का जो भाग है वो सूख रहा है। तो ऊपर का जितना सूखता हुआ भाग है वो भी आपको तोड़ देना है, टहनियाँ सारी आपको तोड़ देनी है जितनी सूख रही हैं, या काट देना है और कटे हुए भाग पर आपको गाय का गोबर वहाँ पर लगा देना है। और आपको क्या करना है, इसको रिप्लांट कर देना है, या फिर आप हो सके अगर अच्छे अगर आप नींबू पाना चाहते हैं तो कहीं पर इसको ज़मीन में आप लगा दें। आप अपने बगीचे में या कहीं पर लगा देंगे तो काफ़ी हद तक आप इसमें ग्रोथ कर सकेंगे और अच्छे फल ले सकेंगे। और अगर आप इसका पॉट रखना चाहते हैं तो कम से कम आपका पॉट जो है 16 इंच का हो। 16 इंच जितना आपका बड़ा पॉट मिल जाएगा उतना ही आप अच्छा फल और अपने पौधे में ग्रोथ देख सकेंगे। और आप अपने पॉट में चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी, जो भारी मिट्टी है, उसको भी आप मिला करके मिट्टी या खाद में मिला करके अपने पॉट में भरें। और ये दूसरी समस्या यह आ सकती है, जो आपका पौधा है उसमें परागण की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाई है। परागण की क्रिया बाधित होने पर सारे फूल झड़ जाते हैं, या उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी फूल झड़ जाते हैं, या पानी की अधिक आर्द्रता होने के कारण भी फल झड़ते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान देना है। और आपको पॉट अपना ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट भी आती हो और कुछ पौधे वहाँ पर हों, फूल के हों या अन्य पौधे हों, जिससे कि जो मक्खी कीट हैं या अन्य फ्लाई कीट हैं वो आ सकें, जिससे आपके पौधे की परागण क्रिया अच्छे से हो सके, जितने भी फूल हैं वो फल बन सकेंगे। और लास्ट में आपको ये भी बता दें, जो आपने पत्तियों की फ़ोटोज़ शेयर की थी उसमें कीट लगे हुए हैं, तो कीट के लिए आप कोई भी इसमें कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया नीम का तेल आपने स्प्रे किया है, तो नीम डबल डोज आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा और आपकी जो पत्तियां हैं सेफ हो जाएंगी। क्योंकि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमें पौधे पर दिखाई नहीं देते हैं। तो आप कीटनाशक का प्रयोग करिए। जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान के लिए जो हमने जानकारी बताई है उसको आप अपना कर देख लीजिए, आपका पौधा बिल्कुल ही ग्रोथ करेगा और अच्छे आप फल ले पाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों को भी बता दें, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो ये सारी चीज़ों को आप करके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं।